लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि जितेंद्र और भाग्यश्री जब कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं तो उसमें से एक लड़की केक ले जाती हुई दिखाई देती है। जब जितेंद्र बेकरी पर कॉल करके पता करता है कि केक किसने खरीदा था तो बेकरी वाला उसे कुछ भी नहीं बता पाता। बाद में जब भाग्यश्री जितेंद्र का दिया हुआ फूल हाथ में लेकर जब घर आती है तो माला देवी और मंजुलिका उसे सुनाने लग जाती हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जितेंद्र और भाग्यश्री के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और भाग्यश्री जितेंद्र को अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। और तभी भाग्यश्री के फोन पर किसी का मैसेज आता है जिसमें रेड हार्ट भेजा होता है और जितेंद्र ये मैसेज देखकर चौंक जाता है। अब आगे भाग्यश्री बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि जितेंद्र उसका फोन लेकर बैठा है और परेशान लग रहा है। क्या हुआ जितेंद्र, परेशान लग रहे हो? भाग्यश्री, ये मैसेज किसका आया है? किसका नंबर है ये? दिखाओ कौन सा? ये देखो, रेड हार्ट भेजे हुए हैं किसी ने। ये तो कोई अननोन नंबर है, मैं नहीं जानती किसका है। अब इस नंबर पर कॉल करके पूछता हूँ कि कौन है। जितेंद्र भाग्यश्री के फोन से कॉल करता है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। फोन ही नहीं उठा रहा कोई। मुझे लगता है वही होगा जो इतने दिन से मुझे कॉलेज में परेशान कर रहा है। पर उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? यही तो मैं सोच रही हूँ। मेरा नंबर तो किसी के पास है ही नहीं कॉलेज में, सिर्फ बिंदु के पास ही मेरा नंबर है। मुझे तो अब बिंदु पर ही शक हो रहा है। कहीं वो भी उस लड़के के साथ मिली हुई तो नहीं है जो ये सब कर रहा है? बिंदु मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी जितेंद्र? तो फिर तुम ही बताओ, तुम्हारा नंबर किसी के पास कैसे आया? मुझे सोचने दो जितेंद्र। कॉलेज में तुम्हारा नंबर किसी के पास भी नहीं है ना? है ना? तो तुम ही बताओ, और कौन हो सकता है? घर में तो कोई ये करने से रहा। सही कह रहे हो तुम, पर अब ऐसे बिंदु से कैसे कह दूं जब तक कि कोई सबूत हाथ नहीं लगता। हाँ, अभी कुछ भी नहीं कहना, जब वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। तभी भाग्यश्री के फोन पर एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, हेलो भाग्यश्री, आज तुम बहुत अच्छी लग रही थी। इसकी तो आखिर कौन है? कौन है ये? समझ ही नहीं आ रहा। तुम परेशान मत हो जितेंद्र, ये नंबर ब्लॉक कर दो। ब्लॉक करने से क्या होगा? ये किसी और नंबर से परेशान करेगा फिर। कोई बात नहीं, ये तो ब्लॉक करो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, सारा मूड खराब कर दिया। ऐसे मत करो जितेंद्र, छोड़ो ना। ये तो बाहर के लोग हैं, कब तक परेशान करेंगे? आखिर एक दिन तो सामने आ ही जाएगा। तभी भाग्यश्री के कमरे में प्रियतारा आ जाती है। अरे प्रियतारा, तुम आओ। अच्छा किया जो तुम आ गई, मैं सोच ही रही थी तुम्हारे पास आने की। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बैठो, चुगलियाँ करो, मैं थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। अच्छा, तो क्या हम तुम्हें चुगलखोर लगती हैं? हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। अब मैं चलता हूँ, बाय। जितेंद्र वहाँ से चला जाता है। प्रियतारा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ हाँ बोलो। वो मासी माँ को लग रहा था कि दिलीप मेरी वजह से चला गया, लेकिन सच में प्रियतारा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। क्या तुम नाराज हो मुझसे? नहीं भाग्यश्री, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा फिर ठीक है। बल्कि मैं तो खुद ही चाहती थी कि दिलीप यहाँ से चला जाए, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सच में प्रियतारा? हाँ, मुझे नहीं पसंद आया दिलीप। वो तो बस सब बड़ों के सामने थोड़ा करना ही पड़ता है, तुम समझती हो ना? बिल्कुल। अच्छा, एक और बात पूछूं? हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? अगर मैं कहूँ तो तुम किसी को बताओगी तो नहीं? पागल हो तुम, मैं क्यों बताऊंगी? मुझे तुम्हारे बोलने से ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कोई पसंद है, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ भाग्यश्री, एक लड़का पसंद है मुझे। अच्छा, हाँ तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है, तुम पहले ही बोल देती घर पर। अगर मेरी मम्मी को ये बात पता चल गई ना तो वो मुझे जमीन में जिंदा गाड़ देंगी। तुम भी कुछ मत बताना। अरे तुम चिंता मत करो, तुम और मैं बचपन से बहनों की तरह रही हैं। मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं करूंगी। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और वो तभी वहाँ पर माला देवी आ जाती हैं। प्रियतारा की बात बीच में ही रह जाती है। और वो जो तुमने उस दिन सूट पहना था वो कहाँ से लिया था? क्या गपशप चल रही है दोनों लड़कियों में? वो मम्मी जी, हम दोनों सूटों की बात कर रहे थे। अच्छा चलो भाग्यश्री, रसोई में बर्तन रखे हैं वो धो दो, मेरे सिर में दर्द है, मैं सो रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। भाग्यश्री बर्तन धोने चली जाती है। उसी रात सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। जितेंद्र बेटा, कल तुम्हें कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी। मुझे शहर से बाहर जाना है और दुकान का सारा काम तुम्हें ही संभालना है। ठीक है पापा जी, मुझे कोई समस्या नहीं है।
ओहो, मेरी तो बेवजह ही छुट्टी हो जाएगी। हाँ बेटा, वो तो है। मैं तो कहता हूँ कि तुम स्कूटी चलाना क्यों नहीं सीख लेती। हाँ भाग्यश्री, बात तो सही कह रहे हैं पापा। वैसे तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें सुबह कॉलेज छोड़ आऊंगा और लेने भी आ जाऊंगा। हाँ, कॉलेज चले जाना, लेकिन स्कूटी तो सीखनी ही है। तुम्हें जितेंद्र के भरोसे भी नहीं रहना होगा। जब चाहो तब कॉलेज जाना। हाँ पापा जी, फिर स्कूटी मुझे कौन सिखाएगा? अरे जितेंद्र किस लिए है, यही सिखाएगा। अब हम एक स्कूटी भी ले आएंगे। हाँ मौसा जी, मुझे भी सिखा देना ना, मैं भी सीखना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल। अरे प्रिया तारा, तू क्या करेगी स्कूटी सीखकर? तूने कहीं जाना थोड़ी ना है। अरे तो क्या हो गया मंजुलिका जी, लड़की को हर काम आना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ प्रिय तारा, तुम्हें भी सिखा दूंगा, चिंता मत करो। हाँ मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। नरसिंह देव की बात सुनकर मंजुलिका और माला देवी चिढ़ जाती हैं। सब लोग खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे हैं क्या जीजा जी आजकल इस चूहिया पर? हाँ, अभी तो सिर चढ़ा रहे हैं भाग्यश्री को, जब तांडव करेगी ना तब पता चलेगा। और पता नहीं क्या क्या बाकी है देखना। मुझे तो बस जुबान पर ताला लगा कर रखना पड़ता है। इनके बीच में बोलूंगी तो सब लोग राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाएंगे। अब पता लगा कैसा लगता है, तू भी तो ऐसे ही राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाती है। अब दीदी आप भी शुरू मत हो जाना। आज स्कूटी सिखा रहे हैं, कल को कार सिखाएंगे, फिर कार लेकर कॉलेज जाएगी, तो फिर कॉलेज में और क्या क्या गुल खिलाएगी। गुल खिलाने तो इसने अभी से शुरू कर दिए हैं। मैं तो कहती हूँ जीजा जी को बता दे सारी बात, इसका कॉलेज जाना ही बंद हो जाएगा, सारा झंझट खत्म। अगर मैंने बता दिया तो जितेंद्र मुझे ही परेशान करेगा। अरे तू जितेंद्र की माँ होकर उससे ऐसे डर रही है, तुझे तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं डर नहीं रही हूँ दीदी, पर घर का माहौल खराब हो जाएगा। और कल को जो भाग्यश्री गोल खिला खिला कर मुँह काला करके आएगी, तब नहीं माहौल खराब होगा। कुछ तो सोच माला। हाँ दीदी, बात तो सही कह रही हैं आप। सही बात है तो मान मेरी बात, बता दे जीजा जी को सब कुछ। ठीक है, मैं मौका देखकर इनसे बात करूंगी। आज ही कर ले माला। नहीं, आज तो नहीं कर सकती, कल इन्हें काम से बाहर जाना है, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जब तुझे ठीक लगे कर लेना। अगले दिन सुबह। भाग्यश्री सोच लो, अभी भी कॉलेज जाना है या नहीं जाना? क्या मतलब? सोचना क्या है, कॉलेज तो जाना ही है जितेंद्र। मेरा मतलब आज मैं नहीं जा रहा ना, फिर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कॉलेज में। नहीं, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। यूँ मैं किसी वजह से कॉलेज जाना क्यों छोड़ूं जितेंद्र? ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। आसपास ध्यान रखना और बिंदु पर भी नजर रखना। हाँ, तुम चिंता मत करो। उसके बाद जितेंद्र भाग्यश्री को कॉलेज तक छोड़ आता है और वहाँ से दुकान चला जाता है। क्या बात है भाग्यश्री, आज तुम अकेली कॉलेज आई हो? हाँ बिंदु, जितेंद्र को कोई काम था तो वो नहीं आ पाया। अच्छा, आज समीर भी कॉलेज नहीं आया? अच्छा, क्यों? क्या पता, मुझे तो सुबह से नहीं दिखा, पता नहीं आएगा या नहीं। उस दिन भाग्यश्री के साथ कॉलेज में कुछ भी अजीब नहीं होता है और भाग्यश्री को इस बात से अच्छा फील होता है। कुछ पता लगा भाग्यश्री उस लड़के का जो तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं बिंदु, अभी तक तो कुछ नहीं। बस जल्दी पकड़ में आ जाए ताकि तू आराम से कॉलेज में रह सके। मैं बेवजह ही बिंदु को गलत समझ रही थी। बिंदु मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कॉलेज खत्म होने के बाद भाग्यश्री कॉलेज के गेट पर जाती है, लेकिन वहाँ जितेंद्र उसे लेने के लिए नहीं आया होता। भाग्यश्री जितेंद्र को कॉल करती है। तुम आए नहीं मुझे लेने जितेंद्र? सॉरी भाग्यश्री, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने तुम्हें मैसेज कर तो दिया था। लेकिन मैंने तो फोन चेक किया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने रवि को फोन कर दिया था, तुम उसके साथ आ जाओ। क्यों? तुम क्यों नहीं आ रहे? दुकान पर कुछ काम हो गया था, मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, रवि के साथ आ जाओ। ठीक है, अब आना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पर रवि बाइक लेकर आ जाता है। चलो भाग्यश्री, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रवि भाग्यश्री को उसके घर के बाहर छोड़कर चला जाता है। ये सब मंजुलिका देख लेती है और माला को जाकर सब बता देती है। हे भगवान, देख तेरी बहू एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई है। अच्छा, अनजान लड़के के साथ आई है? जरूर इसका कोई यार होगा। आज तो हद हो गई। भाग्यश्री घर के अंदर आ रही होती है, तभी मंजुलिका और माला देवी दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। वहीं रुक जा लड़की। पर मम्मी जी, क्या बात है? आहा, जैसे तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। किसके साथ आई है घर पर? रवि के साथ आई हूँ। देखा माला, अब लड़के घर तक भी आने लग गए हैं। इसे शर्म नहीं आती? ये भूल गई कि ये ब्याही हुई है। मासी माँ, बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप। देख तो माला, इसकी जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है। आज तो तुमने हद ही कर दी है भाग्यश्री।
आज घर के बाहर छोड़कर गया है, कल को घर के अंदर आएगा और क्या क्या बाकी है। भगवान जाने कॉलेज पढ़ने जाते हो या क्या करने जाते हो। मम्मी जी बहुत हो गया, आपको मुझसे पूछना चाहिए कि रवि कौन है, ना कि इस तरह से मुझ पर लांछन लगाने चाहिए। अरे पूछना क्या है, हम क्या अंधे हैं? उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आ रही हो, हमें क्या दिखता नहीं है? तभी भाग्यश्री अंदर आने लग जाती है, लेकिन मंजुलिका दरवाजे पर हाथ लगाकर उसे रोक देती है। अब अंदर आकर क्या करोगी तुम? मासी माँ हाथ हटाइए। नहीं हटाऊंगी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जितेंद्र से बात करिएगा, मुझे अंदर जाने दीजिए। तुम अंदर नहीं आओगी। जब तुम्हें गैर लड़कों के साथ घर आना है तो फिर उनके साथ ही रह लो। मासी माँ अब आप हद से बाहर हो रही है। भाग्यश्री गुस्से में मंजुलिका के हाथ को झटके से हटा देती है और घर के अंदर आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ हटाया? अभी आपने मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है। अब मैं वो भाग्यश्री नहीं रही जो आपके बोलने पर थर थर काँपती थी। हाँ हाँ बदल गई हो, वो तो हम देख ही रहे हैं। देख रहे हैं तो अच्छे से जान भी लीजिए, जहाँ मैं गलत नहीं हूँ वहाँ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। इतना कहकर भाग्यश्री वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तेवर देखे हैं इसके, एक तो गलत काम करती है, ऊपर से घमंड इतना कि क्या बताऊं। इसकी तो आज खबर लेते हैं, आने तो जितेंद्र के पापा को, उनसे बात करती हूँ। इसका तो कॉलेज जाना मैं बंद करवाती हूँ। तूने तो मुंह में दही जमा रखी है। मैं तुझे कल से कह रही हूँ जीजा जी से बात कर ले, पर नहीं, तेरी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। दीदी इस वक्त मैं वैसे ही गुस्से में हूँ, मुझे अब कुछ मत सुनाइए, मैं अपने आप इनसे बात कर लूंगी। तो तू मुझ पर कैसे चढ़ रही है? अब तेरी बहू लड़कों के साथ आ रही है, मैं थोड़ी ना लड़कों के साथ आई हूँ। बस कीजिए अब आप, मेरा अभी मन नहीं है कोई भी बात करने का। हाँ हाँ मन कैसे होगा, घर की बहू लड़कों के साथ आएगी तो नाक तो कटेगी, चिंता तो होगी ही ना। अब आप आग में घी मत डालिए। अच्छा तो तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है? दीदी बस कीजिए, बाद में बात करते हैं, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर माला देवी भी वहाँ से चली जाती। आजकल जिसे देखो भाव बढ़ाकर बात कर रहा है मुझसे। सत्यानाश हो इस घर का। रात के वक्त जितेंद्र घर पर आ जाता है। अरे जितेंद्र आज जल्दी कैसे घर पर आ गया है? जरूर भाग्यश्री ने भड़काया होगा, अभी ये आकर तुझसे बात करेगा। ये तुझसे बात करे इससे पहले ही तू इससे बात शुरू कर दे। हाँ दीदी सही कहती हो। माँ आज मैं जल्दी घर आ गया, पापा रात में लेट घर आएंगे। हाँ हाँ मुझे पता है, इधर आ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। माँ प्लीज अभी नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूँ, मैं डिनर कमरे में कर लूँगा। गई बहस पानी में, अब भाग्यश्री फिर इसके कान भरेगी। अब छोड़िए ना दीदी, उसके सिर में दर्द है, वो तो जल्दी सो जाएगा। इस तरह से वो दिन निकल जाता है और माला देवी ना तो जितेंद्र से कोई बात कर पाती है, ना ही नरसिंह देव से। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ता कर रहे थे। माला अब देख ले, सही मौका है, जीजा जी से बात कर ले। हाँ दीदी ये नाश्ता तो पूरा कर ले, फिर बात करती हूँ। चलो भाग्यश्री, मेरा तो नाश्ता हो गया, कॉलेज चलते हैं। जितेंद्र और भाग्यश्री वहाँ से कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। अरे कब करेगी, ये तो कॉलेज जा रही है। अजी सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। तभी नरसिंह देव का फोन बजता है। नरसिंह देव कॉल पर बात करके वापस आता है। अभी जरूरी काम आन पड़ा है, मैं जाता हूँ, आकर तुमसे बात करता हूँ। हे भगवान, पता नहीं कब मुहूर्त निकलेगा बात करने का। दूसरी तरफ जितेंद्र और भाग्यश्री कॉलेज पहुँच जाते हैं। भाग्यश्री बिंदु पर नजर रखना और आसपास भी। तुम भी ना जितेंद्र, मुझे तो नहीं लगता बिंदु ऐसा कुछ कर रही है, वो बेचारी तो कल भी मेरी फिक्र कर रही थी। अरे तुम्हें नहीं पता आजकल की दुनिया का, वो तुम्हारे मुंह पर थोड़ी ना कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, और कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। ठीक है जितेंद्र। फिर रोज की तरह दोनों अपनी अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। भाग्यश्री क्लास में पहुंचती है तो बिंदु और समीर पहले से ही क्लास में होते हैं। हेलो भाग्यश्री। हेलो भाग्यश्री। हाय बिंदु, हाय समीर। समीर तुम कल कॉलेज नहीं आए थे? हाँ कल मुझे कुछ काम हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ठीक है समीर। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? नहीं, बस वही प्रॉब्लम चल रही है अभी तक। वो इंसान पकड़ में आया नहीं है जो ये सब कर रहा है। कोई बात नहीं, कभी तो पकड़ में आ ही जाएगा। सबसे पहले तो मैं उसे इतना पीटूंगी कि बस पूछो ही मत। हाँ पीट लेना, पहले वो मिले तो सही। बस उसी का तो इंतजार है, यूं ही मेरी फ्रेंड को परेशान कर रहा है। अच्छा समीर, उस दिन मैंने तुम्हें वो फोटो नहीं दिखाई थी, तुम जल्दी चले गए थे। कौन सी फोटो भाग्यश्री? उस दिन कैंटीन में मुझे कोई केक मिला था, तो हमने वीडियो रिकॉर्डिंग चेक की तो एक लड़की देखी थी, उस लड़की की फोटो ले ली है मैंने। हाँ दिखाओ। ये देखो, इसे तुमने कहीं देखा है क्या? ऐसा लग रहा है इसे देखा है कहीं।
मुझे याद नहीं आ रहा। कहाँ देखा है? तो अच्छे से याद करो ना, कॉलेज में ही कहीं देखा होगा। नहीं, कॉलेज में तो नहीं, पर कहीं तो देखा है। सोचो समीर, सोचो, दिमाग पर जोर दो। नहीं, एकदम से ऐसा कुछ याद नहीं आएगा, मुझे आराम से सोचने दो। मैं बताता हूँ, कुछ याद आता है तो। ठीक है समीर, जरूर बताना। दूसरी तरफ जितेंद्र की क्लास में रवि और जितेंद्र आपस में बात कर रहे थे। तभी अचानक जितेंद्र का पैर नीचे जमीन पर रखी किसी चीज पर लगता है। अरे, ये गिफ्ट किसका है और यहाँ किसने रखा है? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये किसका होगा? क्या पता कोई गलती से यहाँ भूल गया हो। अरे देखो जितेंद्र, इस पर एक स्टिकर भी लगा है, उसे खोल कर देखो, शायद कुछ लिखा हो इसमें। जितेंद्र स्टिकर खोलता है तो उसमें लिखा होता है, जितेंद्र, ये तुम्हारे लिए ही है। अरे वाह जितेंद्र, ये तो तेरे लिए ही है, लेकिन मुझे यहाँ गिफ्ट कौन देगा? होगी कोई तेरी चाहने वाली। हाँ, हो सकता है, सही बात है। जितेंद्र गिफ्ट खोलता है तो उसके अंदर एक रेड हार्ट निकलता है। वाह यार, कितना अच्छा है। आखिर कौन है ये लड़की? देख, कहीं कोई नाम वाम लिखा है क्या? हाँ देख, इसमें एक स्लिप है, देखता हूँ क्या लिखा है। रेड हार्ट विद लव लेटर, ग्रेट। हमें तो कोई नहीं देता। भाग्यश्री को पता लग गया ना तो वो मेरा गला दबा देगी। अरे भाभी ऐसी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, उसे तो मैं खुद ये सब बताऊंगा। जितेंद्र स्लिप खोलता है तो उसमें लिखा होता है, ये रेड हार्ट मेरी तरफ से अपनी पत्नी भाग्यश्री को दे देना। जितेंद्र गुस्से में स्लिप और हार्ट को फाड़ देता है। आखिर कौन है कमबख्ती? इतना डरपोक है कि सामने भी नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर दोस्त, हम ढूंढ लेंगे उसे। और मैं तो कहता हूँ कि भाभी को मत ही बताना। हाँ, तू सही कह रहा है, उसका भी मूड खराब हो जाएगा। हाँ, इसलिए तो मना कर रहा हूँ, डस्टबिन में फेंक दे ये सब। तभी क्लास के बाद भाग्यश्री जितेंद्र से मिलने उसकी क्लास में जाती है। जितेंद्र की क्लास में कोई नहीं होता है। भाग्यश्री और जितेंद्र बैठकर बातें करने लगते हैं। क्या बात है जितेंद्र, मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? नहीं भाग्यश्री, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बोल रहा, ये सब छोड़ो और बताओ कैसी रही आज की क्लास? अच्छी रही, ठीक था सब, पर तुम्हारे चेहरे पर क्यों 12 बजे हैं? हंस क्यों नहीं रहे? अरे पर हंसने वाली कोई बात ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, रुको अभी हंसाती हूँ तुम्हें। इतना कहते ही भाग्यश्री जितेंद्र के गुदगुदी करने लग जाती है। तभी जितेंद्र भी भाग्यश्री के गुदगुदी करता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। नहीं, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने ही तो शुरू किया था। प्लीज छोड़ दो, प्लीज जाने दो मुझे। तभी बाहर से समीर जा रहा होता है और उसे भाग्यश्री की आवाज आ जाती है। समीर जल्दी से क्लास में जाता है और जितेंद्र का कॉलर पकड़ लेता है और क्लास में एकदम शांति हो जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाग्यश्री के साथ ये सब करने की? समीर, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। भाग्यश्री, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। चाहे तुम जो कोई भी हो, तुम भाग्यश्री के साथ ये नहीं कर सकते। इनफ समीर, मैंने कहा छोड़ो इसे। ये जितेंद्र है एंड ही इज माय हस्बैंड। समीर भाग्यश्री की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत ही जितेंद्र का कॉलर छोड़ देता है। सच में भाग्यश्री? जितेंद्र, मुझे आइडिया ही नहीं था, मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स। पता नहीं था तो इसका मतलब तुम आकर मेरा कॉलर पकड़ोगे? नहीं, मुझे गलत समझ रही हो। भाग्यश्री मेरी क्लास में ही है, मुझे लगा उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तुम्हें भाग्यश्री की इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। छोड़ो ना यार, मैं तो बस भाग्यश्री की हेल्प करने की सोच रहा था। बोला ना, गलती हो गई। हाँ जितेंद्र, समीर की बात सही है। उसे क्या पता कि तुम मेरे हस्बैंड हो? वो तो अपना क्लासमेट होने का फर्ज निभा रहा था। अब गुस्सा मत करो जितेंद्र। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वंस अगेन जितेंद्र, ये समीर है, ये मेरी क्लास में पढ़ता है, और समीर ये जितेंद्र है मेरे हस्बैंड। फिर से बता रही हूँ, अगली बार ध्यान रखना। हेलो जितेंद्र, सॉरी यार। कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो अब तुम दोनों दोस्त बन गए हो। हाँ बिल्कुल भाग्यश्री, मुझे हमेशा याद रहेगा, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब तुम दोनों बैठो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर समीर वहाँ से चला जाता है। कैसा नालायक क्लासमेट है तुम्हारा भाग्यश्री। अरे जितेंद्र, बस भी करो। अब उसे क्या पता था कि तुम कौन हो? उसने तो सही ही किया ना अपनी तरफ से। हाँ ठीक है, अब ज्यादा फेवर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है जितेंद्र। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था, अगर तुम बुरा न मानो तो। पहले बताओ तो सही, तभी सोचूंगी कि बुरा मानना है या नहीं। आज मुझे गिफ्ट मिला था जिसमें रेड हार्ट निकला था। वाह वाह, क्या बात है, किसने दिया? क्या भाग्यश्री, तुम भी ना? अरे मैं तो पूछ रही हूँ, अब देने वाली लड़की को पता थोड़ी है कि तुम शादीशुदा हो। पूरी बात तो सुन लो।
हाँ हाँ बोलो। उसके अंदर एक स्लिप थी। ओहो, लव लेटर? नहीं, उस पर तुम्हारा नाम लिखा था। वो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए था भाग्यश्री। मतलब अब मेरे साथ साथ वो इंसान तुम्हें भी परेशान कर रहा है? जितेंद्र, हमें कुछ तो करना ही होगा, कुछ सोचो। वही तो मैं सोच रहा हूँ। उसे मालूम है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, फिर भी वो हमें तंग कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? कहीं समीर तो ये सब नहीं कर रहा? मुझे तो इसी पर शक हो रहा है। समीर ऐसा क्यों करेगा जितेंद्र? अभी देखा नहीं उसे तुमने? कितना उतावला हो रहा था तुम्हारे लिए। मुझे तो गुस्सा आ रहा है इस पर। लेकिन सोच कर देखो, उसे तो पता ही नहीं था तुम कौन हो, पर गिफ्ट तो तुम्हें मिला ना। हाँ, पर हो सकता है कि वो सब जानबूझकर कर रहा हो। ये उसका नाटक हो सकता है। हाँ, पर इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। सच में मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा किस पर उंगली उठाएं अब। तभी भाग्यश्री के फोन पर एक नए नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, देखा, मैंने कहा था ना, एक नंबर ब्लॉक करेंगे तो दूसरे नंबर से मैसेज आएगा। हाँ कहा तो था, पर अब क्या कर सकते हैं। छोड़ो ये सब, पहले तो जाकर नया नंबर लेते हैं। तुम नंबर बदल लो। हाँ, नंबर तो बदलना ही पड़ेगा। तभी भाग्यश्री के फोन पर बिंदु की कॉल आती है। भाग्यश्री, नई मूवी लगी है, कॉलेज से कई स्टूडेंट्स मूवी देखने जा रहे हैं, क्या तुम भी चलोगी? हाँ, हम भी चलेंगे। ठीक है, जल्दी से 15 मिनट में आ जाना। तुम लोग जाओ, मैं जितेंद्र के साथ अपने आप थिएटर में आ जाऊंगी। ठीक है भाग्यश्री। इतना कहकर कॉल कट हो जाती है और बिंदु अपने फ्रेंड्स के साथ थिएटर चली जाती है। क्या कह रही थी बिंदु? बिंदु कह रही थी कि वो सब मूवी देखने जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ जाएं। मेरा कोई मूड नहीं है, ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम आ रही है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जितेंद्र, ये तो चलता ही रहेगा। इससे हम एंजॉय करना थोड़ी ना छोड़ देंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। प्लीज ना जितेंद्र, चलते हैं ना, मेरा बहुत मन कर रहा है मूवी देखने का। ठीक है, चलते हैं। वाओ, थैंक यू जितेंद्र। चलो, और घर पर फोन करके बता दो कि आज लेट हो जाएंगे, वरना मम्मी जी को चिंता हो जाएगी। हाँ ठीक है, कह देता हूँ। जितेंद्र फोन करके माला देवी को बता देता है और जितेंद्र और भाग्यश्री मूवी देखने चले जाते हैं। यह मेरा सोच सोच कर दिमाग हिला हुआ है और ये मूवी देखने जा रही है। तो मैं तो कहती थी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मजे मार रही है, टेंशन तो हमें हुई पड़ी है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जो मैं इसे अपनी बहू बना कर ले आई। मेरे बेटे को और बिगाड़ दिया। ठीक ही हो रहा है, सही है, तू इसी लायक है। 3 दिनों से तुझसे कह रही हूँ बात कर ले, तो तूने की बात नहीं ना। तो मैं क्या करूँ दीदी, आपके सामने ही है, मौका ही नहीं मिल रहा था। अब मैं दोबारा तुझसे कुछ नहीं कहूँगी, मैं खुद देखती हूँ कि तू कब बात करती है। करूँगी दीदी, आज पक्का करूँगी। आज आए तो सही इसके पापा। ठीक है, देख लेते हैं। भाग्यश्री और जितेंद्र को घर आते आते रात होने वाली होती है। अब जितेंद्र आ गया है, आज उसके सिर में दर्द भी नहीं है, बात कर लेना माला। हाँ हाँ, अभी देखो, अभी बात करती हूँ। हाँ कर लो जल्दी, फिर कोई बहाना ना बना दे। ये कोई वक्त है तुम दोनों के घर आने का? मम्मी, मैंने आपको कॉल करके बता तो दिया था ना कि लेट आएंगे, फिर आप क्यों लड़ाई का बहाना बना रही हो? अच्छा ये छोड़ो, तुम दोनों जरा इधर आओ, मुझे कोई बात करनी है। मम्मी, आपको पता है ना, हम थके हुए हैं। अरे थके हुए हो तो क्या, माला ने तुमसे खेतों में हल थोड़ी ना चलवाना है, बात ही तो करनी है। अपनी माँ के लिए भी वक्त नहीं है क्या? मुझे ये क्यों वक्त देगा? सारा वक्त तो इसने इस भाग्यश्री को दिया हुआ है। आप दोनों हर वक्त इतनी दुखी क्यों रहती हैं? क्या बात करनी है, बताइए, क्या बात है? तू तो अंधा है, तूने पट्टी बांधी हुई है, तुझे नहीं पता भाग्यश्री तेरे पीठ पीछे क्या कर रही है। अच्छा बताइए, क्या कर रही है? आज अच्छे से बात कर ही लेते हैं। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी, बात ही ऐसी है। ये कल एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर आई थी, ये बात इसने तुझे बताई थी? नहीं ना? अरे ये क्यों बताएगी कि एक लड़के के साथ घर आई है? तुझे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता कि तेरी बीवी किसी लड़के के साथ आ जा रही है? ठीक है, और क्या कहना चाहती हैं आप? पहले आप बोलो, फिर मैं बोलूँगा। कैसा पति है, इतनी बात सुनकर तो सहन ही नहीं होता और ये आराम से बैठकर सुन रहा है। लगता है इसे दिखाई पड़ना बंद हो गया है और अब सुनाई भी नहीं दे रहा है। अरे हमारे वक्त में तो कोई इतनी बात सुन लेता तो घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं भाग्यश्री को धक्के मार दूं? मासी माँ, आपने भी तो यही किया था, मुझे घर के अंदर आने नहीं दे रही थी। भाग्यश्री, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहती थी कि घर में फिर से कोई बात हो, तो और क्या करते? तुम अनजान लड़के के साथ घर आ रही हो और हम तुम्हें हंसी खुशी घर के अंदर आने दें? और बोलिए बोलिए, कुछ रह न जाए। हाँ बोल लो, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, और भी कुछ शिकायत बाकी है क्या? क्या बोलूं? और तू बता, ये लड़के के साथ घर कैसे आई? ये भूल गई कि ये शादीशुदा है, ये इस घर की बहू है। बहुत हो गया माँ, ये पहली और आखिरी बार है जो भाग्यश्री के चरित्र के बारे में ऐसी बातें की जा रही हैं। इसके बाद मैं कोई बात नहीं करूँगा।
अरे गली में लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर आएगी और तुम कहते हो कि इसके चरित्र के बारे में हम बात ना करें? और हमारा मुंह बंद करवा दोगे, लेकिन मोहल्ले के लोगों का मुंह कैसे बंद करवाओगे? कॉलेज में इसे लड़के कभी गिफ्ट दे रहे हैं, कभी लेटर दे रहे हैं, कभी फूल दे रहे हैं। ये सब क्या है? हाँ, मेरी भी बेटी है। कभी देखा है क्या उसे ऐसी हरकत करते हुए? ये बहू होकर ऐसे कर रही है। ये सब इस घर में नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता देती हूँ। तभी वहाँ पर नरसिंह देव आ जाता है। अरे किस बात पर लड़ाई हो रही है? अब क्या हो गया है? हाँ हाँ, आप भी आ जाइए। आज आपको भी सब पता लग जाना चाहिए। क्या पता लग जाना चाहिए, बताइए। जीजा जी, बड़ी तारीफ करते हो ना आप अपनी लाडली बहू की। अब आपको पता लगेगा। आपकी लाडली बहू को कॉलेज में लड़के गिफ्ट दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। पता है क्या आपको? और तो और कल एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई है घर पर। क्या सच में? नरसिंह देव हैरान हो जाता है और वो भाग्यश्री को बहुत गुस्से में देखने लग जाता है। भाग्यश्री, क्या ये बात सच है? हाँ पापा जी, कुछ सच है इस बात में, लेकिन पूरा सच नहीं है। हाँ पापा, आपको तो पता ही है ना मासीमा और मम्मी की आदत, ये कितनी जल्दी भड़क जाती हैं। हाँ तो तुम दोनों बताओ मुझे पूरा सच क्या है। नरसिंह देव समझदार था और उसे अपनी बहू और बेटे पर काफी यकीन भी था, इसीलिए उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए उनसे बात करना उचित समझा। पापा मैं बताता हूँ, असल में भाग्यश्री को कॉलेज में कोई परेशान कर रहा है, ये बात सच है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है। हाँ पापा जी, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो अभी तक हमारे लिए अनजान है। कोई बात नहीं, कभी न कभी तो पकड़ में आ ही जाएगा। ये सब तो आजकल हर जगह ही आम हो गया है, लेकिन इसका बिना डर के सामना करना बहुत जरूरी है। हाँ पापा, हम लोग सामना कर रहे हैं। डर कर नहीं जीना है बेटा, ना ही डर कर भागना है। ये क्या हो गया भगवान, ये तो उल्टा ही सिस्टम बैठ गया सारा का सारा। क्या सोचा था और क्या हो गया? वही तो माला, इनका तो दिमाग हिल गया है। डांटने की बजाय उसे प्यार से समझा रहे हैं। आखिर ये मेरे पति हैं या कोई और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, आ जाएगा पकड़ में। और दूसरी बात बताओ। हाँ पापा, और रुको मैं बताता हूँ भाग्यश्री। पापा, वो उस दिन आपने मुझे दुकान पर भेज दिया था तो मैं कॉलेज नहीं जा पाया था। हाँ, उस दिन काम ज्यादा था। हाँ, दुकान पर कुछ काम था तो मैंने मेरे दोस्त रवि को बोल दिया कि वो भाग्यश्री को घर छोड़ दे। तो इसमें क्या बुराई है? रवि तुम्हारा दोस्त है, तुम उसे अच्छे से जानते हो। अरे तो भाग्यश्री मुझे बता देती कि वो रवि जितेंद्र का दोस्त है। मुझे क्या मालूम था जितेंद्र ने भेजा है। हाँ जीजा जी, हमें तो लगा किसी अनजान लड़के के साथ आई है। अब आप ही बताइए, ऐसे देखेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना। मंजुलिका जी, कोई ऐसा वक्त भी है जब आपको गुस्सा ना आता हो? तो ये भी तो बोल सकती थी, जुबान नहीं है क्या इसके मुंह में? मम्मी जी, आपने मुझे बोलने का मौका ही कब दिया? घर से बाहर तो निकाल रही थी। घर से बाहर मतलब? हाँ पापा, मासी माँ ने दरवाजे पर हाथ रखकर भाग्यश्री को रोक लिया था, इसे अंदर नहीं आने दे रही थी। ये घर की बहू है, घर की लक्ष्मी है। आपको किसने हक दिया भाग्यश्री के साथ ऐसा व्यवहार करने का? आप कैसी बातें करते हैं जी? दीदी भी तो इस घर के सदस्य हैं, उन्हें थोड़ी न पता था रवि कौन है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब पता ही नहीं था तो ऐसा क्यों किया? पहले पता करना चाहिए था ना। हाँ मम्मी, आप मुझे फोन कर लेती, मुझे तो बताती, पूछती मुझसे। मैंने तुझसे बात करने की सोची थी, लेकिन तूने की ही नहीं। बोला कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। अरे मम्मी तो उसी वक्त फोन करके पूछ लेती ना। फोन है ना आपके पास, वो किस लिए है बताओ? देखो, अब तो मेरा भी हक छीन लिया है इस घर में से। मेरा इस घर में अब काम ही क्या है, मैं चली ही जाती हूँ। मंजुलिका जी, मैंने आपको ये नहीं कहा है, लेकिन एक सीमा होती है और इस घर में किसी को भी अपनी सीमा से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, हम आगे से एक एक बात फोन करके पूछ लेंगे, क्योंकि हर बार हम ही गलत होते हैं। और माला, आजकल कहीं भी चले जाओ, हर लड़की को कोई ना कोई लड़का परेशान करता ही है, तो इस बात को उल्टे तरीके से ना लेकर समझाने की कोशिश करो। मैं तो सब समझ रही हूँ, आप सबको ही समझ में नहीं आ रहा है। देते रहिए छूट, बाद में नतीजे आएंगे ना तो पछताना मत। नहीं पछताएंगे माला, यही तो मैं कह रहा हूँ कि पछताना मत। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जीजा जी कि हमें पछताना पड़े। बस भी करो अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि आज के बाद मुझे भाग्यश्री के चरित्र पर कोई बात नहीं सुननी, ना ही मैं करूँगा। ये आज पहली और आखिरी बार था। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो जितेंद्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो भाग्यश्री कमरे में, बहुत तमाशा हो गया। जितेंद्र और भाग्यश्री अपने कमरे में चले जाते हैं। नरसिंह देव भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज जाते वक्त जितेंद्र भाग्यश्री को एक नया नंबर भी दिलवा देता है।
भाग्यश्री, अब एक टेंशन तो कम हुई नया नंबर लेने से। हाँ, और अभी मैं फिलहाल ये नंबर किसी को भी नहीं दे रही। अच्छा, मुझे भी नहीं दोगी क्या? नो 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 नो। क्या बात है, इतना घमंड, पक्का नहीं दोगी? हाँ, तुम्हें भी नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं दोगी? मुझे लेना भी आता है। अच्छा, ऐसी बात है तो लेकर दिखाओ। अच्छा मत दो, देखता हूँ कब तक नहीं देती हो। और अब इस नंबर पर कोई मैसेज और कोई फोन नहीं आएगा मेरा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? तुम्हारा तो आएगा ना। मिस्ड कॉल कर रही हूँ, सेव कर लो नंबर। भाग्यश्री जितेंद्र को अपना नंबर दे देती है। कॉलेज में बिंदु और भाग्यश्री बातें कर रहे होते हैं। समीर जल्दी से भाग्यश्री के पास आता है। भाग्यश्री सुनो, अब मैंने उस लड़की को देखा जिसकी तुमने मुझे फोटो दिखाई थी। अच्छा, पर कहाँ? अभी जब मैं कॉलेज में आ रहा था तो वो वहाँ सड़क से जा रही थी। इसका मतलब वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ती है। ये तो मैं नहीं जानता। तो तुम उसे रोक लेते, पूछ लेते कि वो कौन है। यार मैं उसे कैसे रोक लेता? वो मुझ पर कोई इल्जाम लगा सकती थी। हाँ, हो सकता है वो कल इस वक्त फिर वहीं से निकले। हाँ, तो कल इसी वक्त पर ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो समीर, आज तुम लेट कॉलेज क्यों आए हो? यार मेरी बाइक खराब हो गई थी तो मैं आज अपनी सिस्टर की स्कूटी लेने आया हूँ, तो लेट हो गया। अच्छा, वाओ, स्कूटी पर आए हो? मुझे भी स्कूटी सीखनी है। अच्छा तो चलो ना, मैं सिखा देता हूँ भाग्यश्री। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, कहीं गिर गई तो। अरे नहीं गिरने दूंगा, चलो अब। ठीक है, फिर सिखाओ, देखते हैं गिरती हूँ या नहीं। हाँ, मुझे भी सिखाना फिर। तो समीर, बिंदु, भाग्यश्री स्कूटी सीखने चले जाते हैं। कॉलेज के ग्राउंड में समीर भाग्यश्री को स्कूटी चलाना सिखा रहा है। भाग्यश्री का बैग वहीं बिंदु के पास रखा होता है। तभी भाग्यश्री का फोन बजता है। अरे, जितेंद्र का फोन आ रहा है, उठा ही लेती हूँ। हेलो भाग्यश्री। हेलो जितेंद्र, मैं बिंदु बोल रही हूँ। अच्छा बिंदु, भाग्यश्री कहाँ है? हम यहाँ कॉलेज के ग्राउंड में हैं। वहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो? वो भाग्यश्री स्कूटी सीख रही है तो हम यहाँ आए थे, तुम भी आ जाओ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। कुछ ही देर में जितेंद्र भी ग्राउंड में आ जाता है। वो देखता है कि बिंदु अकेले बैठी हुई है। अरे तुम तो यहाँ हो, फिर भाग्यश्री स्कूटी कैसे सीख रही है? कहाँ है वो? वो देखो, वो रही, समीर उसे स्कूटी सिखा रहा है। जितेंद्र देखता है कि समीर स्कूटी पर भाग्यश्री के पीछे बैठकर उसे स्कूटी सिखा रहा है। भाग्यश्री का ध्यान जितेंद्र की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया था। वो थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। जितेंद्र को भाग्यश्री का समीर से स्कूटी सीखना पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं चलता हूँ। उसे बोल देना कि फुर्सत मिले तो मुझसे बात कर ले। बोल दूंगी। समीर और भाग्यश्री वापस आते हैं तो बिंदु उसे जितेंद्र के आने के बारे में बता देती है। भाग्यश्री जितेंद्र को कॉल करती है पर जितेंद्र फोन नहीं उठाता। अरे, जितेंद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा? लगता है नाराज हो गया। चलो भाग्यश्री, अब चलते हैं, लेक्चर शुरू होने वाला है। हाँ चलो। तो सभी लोग लेक्चर के लिए क्लास में चले जाते हैं। 2 लेक्चर के बाद भी जितेंद्र अपनी क्लास में रहता है। उसके बाद भाग्यश्री का फोन आता है लेकिन जितेंद्र फोन नहीं उठाता। फिर भाग्यश्री का मैसेज आता है जिसमें लिखा है, हेल्प प्लीज। जितेंद्र डर जाता है और भाग्यश्री को कॉल करता है। जितेंद्र, बचाओ मुझे! जितेंद्र! भाग्यश्री कहाँ हो तुम? जल्दी बताओ मुझे, कहाँ हो भाग्यश्री? जितेंद्र! बोलो भाग्यश्री, कहाँ हो तुम? तभी कॉल कट हो जाती है। जितेंद्र बार बार फोन करता है लेकिन भाग्यश्री फोन नहीं उठाती। तभी जितेंद्र भागते हुए भाग्यश्री की क्लास में जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। समीर और बिंदु वहीं होते हैं। भाग्यश्री कहाँ है? हमें तो कुछ बताकर नहीं गई वो। हाँ जितेंद्र, क्या हुआ? जितेंद्र गुस्से में समीर का कॉलर पकड़ लेता है। क्या किया तुमने भाग्यश्री के साथ? जितेंद्र क्या बात है? मैंने कुछ भी नहीं किया, सच में। तभी जितेंद्र के फोन पर नरसिंह देव का फोन आता है। हाँ पापा। जल्दी जितेंद्र, अभी के अभी घर आओ। क्या हुआ पापा? क्या बात हो गई? आज ही सारी की सारी मुसीबतें आनी है। बात करने का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से घर आ जाओ अभी। जितेंद्र हड़बड़ी में घर पहुंचता है। घर पर नरसिंह देव, माला देवी और मंजुलिका हॉल में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। वो सब काफी परेशान दिखाई देते हैं। पापा क्या हुआ? और आपने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? और भाग्यश्री कहाँ है? क्या मतलब? वो तो तुम्हारे साथ ही थी। भाग्यश्री को क्यों नहीं लाए तुम? वो यहाँ नहीं आई। नहीं बेटा, वो तो घर आई ही नहीं। पर पापा मम्मी, वो तो कॉलेज में भी नहीं है। हे भगवान, कहाँ गई हमारे घर की बहू? तो तूने हमें बताया क्यों नहीं जितेंद्र? मुझे लगा भाग्यश्री यहाँ होगी,
इसीलिए आप मुझे बुला रहे हो। तो पापा आपने मुझे क्यों बुलाया, क्या बात है बताइए। जल्दी चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। नरसिंह देव उसे अंदर एक कमरे में ले जाता है जहाँ काफी अंधेरा होता है। पापा यहाँ इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। बता रहा हूँ बेटा। तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और वहाँ भाग्यश्री और प्रियतारा खड़ी होती हैं। कमरा काफी सजा हुआ होता है, टेबल पर केक भी रखा होता है। सरप्राइज, तुम भूल गए ना, आज हमारी एनिवर्सरी है। सच में भाग्यश्री तुम पागल हो, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तभी तो सरप्राइज का मजा आता है बेटा, ये सब तो हमारा नाटक था। भाग्यश्री को मैं ही लाया था कॉलेज से। हाँ बेटा, हम भी इसमें शामिल थे। एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई हो। मैंने और भाग्यश्री ने कल रात को ही प्लान बना लिया था तुम्हें सरप्राइज देने का। अच्छा, तो सबके सब मिले हुए हैं। बाय द वे थैंक यू। हाँ चलो अब जल्दी से केक काटते हैं, कहीं पिघल ना जाए। क्या मम्मी आप भी, केक है, मोमबत्ती थोड़ी है। सब लोग हंसने लगते हैं और खुशी खुशी उन दोनों की एनिवर्सरी मनाई जाती है। चलो सब लोग खाना खाते हैं। आज तो मैंने खीर बनाई है जितेंद्र और भाग्यश्री के लिए। हाँ, अब आ जाओ सब बाहर। आप सब चलिए माँ, हम दोनों आते हैं अभी। जितेंद्र और भाग्यश्री के अलावा बाकी सब लोग बाहर चले जाते हैं। तभी जितेंद्र भाग्यश्री की कमर में दोनों हाथ डालकर पकड़ लेता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो जितेंद्र। तो अब क्या सब कुछ तुमसे पूछकर करूँगा, मेरा कुछ हक है भी या नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं है, पर अब तो छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चलो ये बताओ कि तुमने क्या जादू कर दिया, आज मम्मी और मासी माँ खुश कैसे हैं? आज तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, इसलिए खुश हैं। अच्छी बात है। ये तो जादू हो गया, जादू सच में। सब लोग खाना खा लेते हैं। शाम के वक्त भाग्यश्री देखती है कि प्रियतारा छत पर जा रही है। अरे, प्रियतारा इस वक्त छत पर क्यों जा रही है और परेशान भी लग रही है। तो भाग्यश्री चुपके से प्रियतारा के पीछे पीछे चली जाती है। वो वहाँ देखती है कि प्रियतारा फोन पर बात करते हुए काफी जोर जोर से रो रही थी और तभी वो अचानक दीवार पर चढ़ जाती है। अरे ये क्या, ये तो छत से कूदने वाली है। तभी भाग्यश्री भागकर जाती है और उसका हाथ खींचकर उसे रोक लेती है। भाग्यश्री मुझे मत रोको, मुझे नहीं जीना। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, ऐसा भी क्या हो गया, बताओ मुझे। बस कुछ नहीं हुआ है, मैं जीना नहीं चाहती। चुप हो जाओ, बोलो क्या दिक्कत है। मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। नहीं कर सकती तुम मेरी मदद, मैं उसके बिना नहीं रह सकती भाग्यश्री। हाँ तो तुम बताओ मुझे पूरी बात। उसके घर वाले उस पर शादी का दबाव बना रहे हैं और मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं बात कर सकूं। तुमको तो पता है मेरी मम्मी कैसी है। अच्छा, तो इतनी सी बात के लिए तुम जान दे रही थी, पागल हो गई हो क्या। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे बताओ लड़का कहाँ है और कौन है, मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है, चिंता मत करो। तो प्रियतारा उस लड़के के बारे में सब कुछ भाग्यश्री को बता देती है। उस लड़के का नाम मिहिर होता है और भाग्यश्री उसे दिलासा देती है कि वो उसकी मदद करेगी। रात के वक्त भाग्यश्री प्रियतारा की सारी बात जितेंद्र को बता देती है। अरे मिहिर, हाँ यही बताया उसने। बस इतनी सी बात, इसमें तो हम प्रियतारा की मदद कर ही सकते हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तुम कुछ सोचो। सोच लिया। हाँ, उससे बोलो कि चिंता मत करो, 1-2 दिन में देखता हूँ कि क्या करना है मुझे। अच्छा, पर क्या सोचा। अरे मिहिर तो मेरे बचपन के दोस्त का भाई है, उसे तो मैं कहूँगा तो वो रिश्ता लेकर घर ही आ जाएंगे। सच में, वाह जितेंद्र, तुमने तो कमाल कर दिया। प्रियतारा तो खुशी से पागल हो जाएगी। हाँ, कितना आसान है। मैं मिहिर के भाई मतलब मेरे दोस्त से बात कर लूंगा, हम लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना देंगे। हाँ बनाना ही पड़ेगा, वरना मासी माँ को पता लग गया कि प्रियतारा किसी से प्यार करती है तो उसे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगी। कर दी ना प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ बिल्कुल। और जो लड़की कैंटीन में केक देकर गई थी ना, आज समीर ने उसको कॉलेज के बाहर जाते हुए देखा था। सच में, ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो हाथ आएगा। हाँ, तो कल हम उसी वक्त वहाँ फिर से जाएंगे और देखेंगे कि वो लड़की वहाँ से जाती है या नहीं। ठीक है, क्या पता कोई सबूत हाथ लग जाए। हो गई सारी बातें खत्म। हाँ हो गई, चलो अब सोते हैं। तभी जितेंद्र भाग्यश्री का हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे कैसे सोते हैं, आज तुमने मुझे एक सरप्राइज दिया था, तो अब एक सरप्राइज मैं भी तुम्हें दूंगा। क्या मतलब, कैसा सरप्राइज। आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। क्यों नहीं सोने दोगे, ये तो गलत बात है जितेंद्र। हाँ तो गलत ही सही। तभी जितेंद्र उसे पकड़कर अपने काफी करीब ले जाता है और उसे गले लगा लेता है। भाग्यश्री बहुत शर्मा जाती है, लेकिन वो बहुत खुश भी थी। तुम मेरा हक नहीं छीन सकती।
हाँ पतिदेव, हक नहीं छीन रही हूँ। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में होते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं। इस तरह भाग्यश्री और जितेंद्र के बीच पति पत्नी वाले रिश्ते की एक और नई शुरुआत होती है। अगले दिन सुबह, अगले दिन भाग्यश्री और जितेंद्र कॉलेज जाते हैं और दोनों अपने अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। वहाँ भाग्यश्री की क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखा होता है, एनिवर्सरी की बिल्कुल भी बधाई नहीं देना चाहता। देखना भाग्यश्री, ये क्या लिखा है। करने दे इसे, देखते हैं ये कितने दिन चलता है। आज समीर नहीं आया, पता नहीं। दूसरी तरफ जितेंद्र रवि के साथ क्लास में होता है। उसके फोन पर भाग्यश्री का फोन आता है। भाग्यश्री उसे फोन करके अपनी क्लास में बुलाती है। जितेंद्र वहाँ पहुँच जाता है। ये देखो जितेंद्र, आज उसने क्या हरकत की है। मतलब इसे ये भी पता था कि हमारी एनिवर्सरी कब है। मतलब कोई करीब का है जो सब कुछ जानता है। हाँ बिल्कुल, तुम दोनों को किसी पर शक नहीं होता क्या? बिंदु ऐसे कैसे किसी पर शक कर ले? ऐसा कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। समीर कहाँ है बिंदु? पता नहीं जितेंद्र, अभी तक वो आया नहीं है। तभी बिंदु का फोन बजता है और वो बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है। आज तुम कैसे समीर के बारे में पूछ रहे हो जितेंद्र? असल में मैंने कल उस पर थोड़ा गुस्सा कर दिया था, इसीलिए सोचा कि आज सॉरी बोल दो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। जो कल तुमने मैसेज किया कि तुम प्रॉब्लम में हो, फिर तुम फोन नहीं उठा रही थी, तो मुझे लगा कि समीर ने कुछ किया होगा, इसलिए मैंने। तुम भी ना जितेंद्र, बिल्कुल पागल हो सच में। बस मुझे समझ में नहीं आया उस वक्त, तो बस सॉरी बोलना चाह रहा था और वो आया ही नहीं आज। भाग्यश्री, तुम अभी भी सोच लो, तुम्हें समीर पर शक नहीं हो रहा क्या? अब मैं क्या कहूँ, हो भी रहा है और नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते जितेंद्र। तो जब भी कुछ होता है उस दिन ही समीर गायब ही रहता है। लेकिन जितेंद्र, समीर का छुट्टी लेना और मेरे साथ कुछ होना, इनका क्या लिंक है? मैं कुछ समझी नहीं। लिंक ये है कि वो ये सब गिफ्ट रखकर या ब्लैक बोर्ड पर लिखकर कॉलेज से गायब हो जाता है। तभी बिंदु जल्दी से आती है। वो थोड़ी परेशान होती है। भाग्यश्री, जितेंद्र, जल्दी चलो, जल्दी। पर कहाँ? और तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? किसका फोन था बिंदु, जो तुम इतनी परेशान हो गई हो? अरे चलो फिर बताती हूँ। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर बिंदु उन दोनों को कहाँ ले जा रही है और बिंदु इतनी जल्दबाजी में क्यों थी। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ बाल विवाह के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।